इंदिरा, प्रियंका, सब लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, सभी लोग शानदार तरीके से कि सर इस क्वेश्चन का अगर हमसे परफेक्ट और करेक्ट आंसर पूछोगे सर इस क्वेश्चन का हमारा परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या है, तो आप देखोगे सर ऑप्शन नंबर सी मतलब किंग कोबरा। किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम बता सकते हो आप लोग कि सर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम बता सकते हो आप लोग सभी लोग, तो कमेंट बताना कि सर किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम ये है जी। अगर मैं आप लोगों से कहूं तो आप सर यह पक्षियों को आप देखो सर मारकर उनके घोंसले में अंडे देता है सर, यह पक्षियों को यह पक्षियों को मारकर यह पक्षियों को मारकर उनके उनके घोंसले में अंडे देता है, बड़ा खतरनाक है जी। घोंसले में आप देखो सर अंडे देता है, अंडे देता है, अंडे देता है, ठीक है याद रखना किंग कोबरा। और मैंने आपसे पूछा कि सर इसका ना जाना सबको याद है भाई, बहुत सारे लोग याद, तुम सब लोगों को याद है, बोले सर अभी बताते हैं इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका वैज्ञानिक नाम, इसका अगर आप हमसे सर वैज्ञानिक नाम पूछोगे कि सर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है जी, तो इसका वैज्ञानिक नाम है सर नाजा नाजा। क्या है जी? नाजा नाजा, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा है कि सर किंग कोबरा जो है इसका साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछा है तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है जी? नाजा नाजा। हाँ, और कोबरा दिख जाता क्या बोला? नाजा नाजा, नाजा नाजा। रुक जाओ, चलो अगले अब देखो थोड़ा सा जो सांप के बारे में पढ़ लेते हैं, सांप के क्वेश्चन आपसे पूछा है। सांप में अगर आप देखो सांप के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो एक बात है ना, सांप जो है वो रेंग पर चलने वाली जीव है। सांप आप देखो रेंग पर चलने वाली जीव है, और रेंग पर चलने वाली जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं सरीसृप। क्या बोलते हैं जी? सरीसृप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप यहाँ पर कि सांप जो है वो रेंग पर चलने वाली जीव है, जिनको हम लोग सरीसृप के नाम से जानते हैं। पूरी फोटो में ऐसा लगता होगा कि सांप तो एकदम तुम्हारे सामने है, ऐसा लगता है, नहीं लगता, लगता होगा कि एकदम 3D में है, ऐसा लगता है ठीक सामने हमारे जो क्या है सांप है। आप यहाँ पर सर इसके दो खोखले दांत होते हैं, याद रखना, दो खोखले दांत होते हैं सर, दो खोखले दांत। सांप के आप देखो सर दो खोखले दांत होते हैं जी, दो खोखले दांत, और इससे जहर निकलता है, इससे जहर इसी से निकलता है। वैसे मैं आप लोगों से कहूंगा कि सांप का जो ऊपरी जबड़ा होता है इसके अंदर पेरोटिड ग्लैंड होती है सर, इसके अंदर क्या होती है? पेरोटिड ग्लैंड होती है, पेरोटिड ग्लैंड। तो सांप का जो ऊपरी जबड़ा होता है इसमें पेरोटिड ग्लैंड होती है, और इस पेरोटिड ग्लैंड से जो क्या निकलता है? जहर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं जूटॉक्सिक। क्या बोलते हैं? जूटॉक्सिक। जो सांप का जो जहर होता है उसको क्या बोलते हैं? जूटॉक्सिक। क्वेश्चन आया क्या? बिल्कुल आया जी, बिल्कुल जो है आप देखो सर आया। और ये आप देखो सर जो खोखले दांत है चबाने में दांत यूज होते ही नहीं, चबाने में नहीं होते, आप देखो सर दांत का यूज होता ही नहीं, निकल जाते हैं सर, ठीक है भैया। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखो सर आगे अगर मैं आपको लिख रहा हूं तो आप देखो सर इनके कान नहीं होते, इनके कान नहीं होते, और जमीन पर आप देखो सर वाइब्रेशन, कंपन को महसूस करते हैं। मतलब ये जो मूवमेंट करते हैं ना, जितना भी मूवमेंट करते हैं सर, ये किससे करते हैं? कंपन से करते हैं। ये किससे करते हैं? कंपन से करते हैं। दूसरा आप देखो सर ये मांसाहारी होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, इनके दांत होते हैं, और भोजन को आप देखो सर पूरा क्या करते हैं? निगल जाते हैं, तो भोजन को पूरा निगल जाते हैं, ये भी याद रखना कि सर भोजन को पूरा निगल जाते हैं। अपने दो आप देखो सर खोखले दांत का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं। इनके काटने की दवाई आप देखो जो सीरम है उसको हम लोग बोलते हैं कि इनका जो जहर है इनके जहर से बनाई जाती है। तो आप याद रखना सर इनका जो आप देखो सर इनकी दवाई है ना वो जहर से बनाई जाती है, मतलब इनके जहर से ही एंटीवेनम इनका इंजेक्शन होता है, जो सांप काटने पर इंजेक्शन लगाते हैं उसको हम लोग एंटीवेनम बोलते हैं। तो एंटीवेनम आप देखो सर इनके जहर से क्या करते हैं? लगाते हैं। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखना कि भारत में 4 प्रकार के जो जहरीले सांप आपको देखने को मिलते हैं, चारों के नाम आपको याद होना चाहिए। नाग जिसको बोलते हैं कोबरा, फिर उसके बाद में दुबैया, उसके बाद में करेत, उसके बाद आप देखो सर अफाई। ये 4 प्रकार के दांत जो आपको सांप जो आपको देखने को मिलते हैं। हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, नाग आप देखो कोबरा, दुबैया, करेत और अफाई। कुछ सांप की और फैक्ट देखो, मैंने आपको बोला कि सर जो है वो कोबरा जो क्या बनाता है सर? घोंसला, और घोंसले के अंदर अंडे देता है सर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सर इसका आवाज क्या है? इसका आवाज पक्षियों का घोंसला है जी, तो पक्षियों के घोंसले में जाकर क्या करता है? अंडे देता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो सर अगर मैं आपको आगे लिख रहा हूं तो पाइथन, पाइथन अजगर जो है वो सबसे लंबा सांप है और 30 फीट तक आप देखो सर लंबा होता है। वहीं पर आप देखो सर किसानों के इसे मित्र भी बोलते हैं सर। क्यों? तो आप देखो सर ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं जी। भाई किसान के मित्र है सांप, सांप किसान के मित्र बोलते हैं सर, बिल्कुल बोलते हैं जी, ठीक है। हाँ, अभी ये क्वेश्चन 5 के पेपर में आया था, क्वेश्चन 5 पेपर में आया था। कौन से पेपर में आया था भाई? कौन से पेपर में? क्वेश्चन 5 आप बोल रहे हैं सर ये पेपर में आया था, अभी अभी कौन सा सीटेट का एग्जाम था उसमें आया होगा जी फिर, तो ये आप यहाँ पर याद रखना। अगर आप यहाँ पर देखो कि सर जो अगर मैं आप लोगों से बोलूं 5वीं, हाँ 5th की बुक में पढ़ाई हूं सर बच्चों को, ये बिल्कुल 5वीं की कक्षा में है सुधा जी, आप गेस्ट टीचर होंगे शायद, और जितने अपने साथ टीचर जुड़े हैं उन सबको मैं बार-बार एक बात बोलता हूं कि तुम सब लोग तीसरी, चौथी, 5वीं की एनसीईआरटी खरीद कर अपने टेबल पर रख लो। तीसरी, चौथी, 5वीं की एनसीईआरटी अपने टेबल पर रख लो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। पढ़ाना तो मुझे एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन जब खोल कर देखो तो एक-एक चीज समझ में आएगी। हां एनसीईआरटी में लिखा है, हां एनसीईआरटी में लिखा है, ये सांप 4 प्रकार के एनसीईआरटी में लिखे हैं। अब इसको किसान का सच्चा मित्र क्यों बोलते हैं समझना। धान के खेत की फूड चेन समझो आप लोग कि सर धान के खेत की फूड चेन क्या है। धान के खेत में आप देखोगे सर होते हैं धामी सांप। कौन से सांप होते हैं सर? धामी सांप। और धामी सांप किसको खाते हैं सर? चूहे को खाते हैं। और जो आप देखोगे सांप को कौन खाता है? बाज खाता है। तो समझना धान को खाते हैं चूहे, चूहे को खाता है सांप, और सांप को खाता है बाज। फूड चेन समझे आप लोग कि सर धान को खाया चूहे ने, चूहे को खाया सांप ने, सांप को खाया बाज ने। अब होता क्या है कि सर अगर आप डिस्टर्ब करोगे, जैसे मान लो आप सांप हटा दो वहां से, और अगर आपने सांप हटा दिया चूहे बढ़ जाएंगे, पूरी फसल खा जाएंगे सर। और अगर आपने जो चूहे हटा दिए तो सांप बढ़ जाएंगे सर। और वहीं पर आप बाज कम हो गए तो सांप की संख्या वैसे बढ़ जाएगी। ये आप यहाँ पे रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ से अगले क्वेश्चन पे लेकर आते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने आप लोग भी सारे, अगर आपसे पूछा है बढ़िया क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन बताना आप लोग। हाउस बोट पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी को क्या कहा जाता है? डोगा, जो है मेहराब, रेबो या फिर कतंबन। एबीसी 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर बढ़िया से लगाना कि सर इसका आंसर क्या होगा जी। बताओ भी आप लोग सारे इसका आंसर, सर इसका आंसर क्या होगा जी? एक ही तो स्पोर्ट्समैन है फैमिली में।